हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लेक्चर 2 में जानेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने ये जान लिया था, समझ लिया था कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, किसने करी थी खोज, केंद्रक क्या होते हैं, मृत कोशिका की खोज किसने करी थी और जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ये सभी हम समझ लिए थे, जान लिए थे। ठीक है, आज हम जानेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, ठीक है, और किस प्रकार से कोशिका सिद्धांत को बारे में उन्होंने बताया था, किस साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिका सिद्धांत को समझते हैं। देखिए कह रहा है मैथ्यूस लाइडेन ने, एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूस लाइडेन, उन्होंने 1838 ईस्वी में मैथ्यूस लाइडेन नामक साइंटिस्ट ने पादप कोशिका के बारे में बताया था। पादप मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो कोशिकाएं होती उनके बारे में उन्होंने समझाया था, बताया था कि सभी पादप कोशिकाएं, सभी पादप, यहाँ पे कोशिका कर लीजिएगा, सभी पादप कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मैथ्यूस लाइडेन ने 1838 ईस्वी में 1838 में बताया था कि जितने भी पादप होते, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने बताया था कि जितने भी पादप होते हैं उनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तथा दूसरी बात करें तथा थियोडोर श्वान, दूसरे साइंटिस्ट थियोडोर श्वान ने 1839 में 1838 ईस्वी में अलग अलग जंतु कोशिकाओं के बारे में निरीक्षण किया। जो थियोडोर श्वान साइंटिस्ट थे उन्होंने 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका के बारे में बताया था, जंतु कोशिका के बारे में। ठीक है, जंतु कोशिका क्या होते हैं उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि जंतु कोशिका क्या होती हैं। तो उन्होंने निरीक्षण किया, किसने, तो थियोडोर श्वान ने। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो जंतु कोशिका होती हैं वो भी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनका शरीर भी कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका क्या, ओके स्टूडेंट, तो थियोडोर नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि पादप जंतु कोशिका जो भी जितने भी जंतु होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनका शरीर जो शरीर होता है, बॉडी होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि कोशिका के बारे में, कोशिका क्या निर्माण कैसे होता है, पुरानी कोशिका और नई कोशिका क्या होती है, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, तो एक साइंटिस्ट है विर्चो, जिनका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो। देखिए उन्होंने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्चो क्या कहते हैं, विर्चो ने 1855 में बताया, उन्होंने बताया, विर्चो साहब ने बताया कि सभी कोशिकाएं होती हैं, जो भी शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, कोशिका क्या है, मूलभूत इकाई होती है, हमारे शरीर की मौलिक इकाई होती है। तो उन्होंने बताया था, विर्चो साहब ने बताया था कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित, जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जो सभी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है विर्चो के अनुसार, विर्चो साहब क्या कहते हैं कि नए कोशिकाओं का निर्माण, जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो कोशिकाएं किस प्रकार से बनती हैं, तो पूर्व स्थित जो पहले कोशिकाएं होती हैं उन पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है नई कोशिकाओं का निर्माण। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट।